औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक फार्म ऑफिशियल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज जो परिंदों में जानवरों में सबसे ज़्यादा मसला है वो डेड इन शेल का है। उसमें ये पिजन वगैरह हैं, उनमें ये मुर्गियाँ, मतलब किसी किस्म का भी आपके पास कोई जानवर है वो उनमें ये डेड इन शेल का बहुत ज़्यादा मसला आता है। और होता ये है कि कोई भी बंदा महंगे से महंगे कोई सील वगैरह रखे हैं या रॉ पैरेट हैं या उनके पास कोई कबूतर वगैरह हैं, वो महंगे से महंगे भी रखते हैं। तो उसमें मसले ये आते हैं कि जब अंडे वगैरह वो ले करते हैं तो उसके बाद जब उनका टाइम पूरा भी हो जाता है तो उसमें बच्चे मर जाते हैं। वो सोचता यही है कि मैंने परिंदे रखे हैं और उसमें अपनी तरफ से मैंने खुराक वगैरह मैं देता रहा हूँ और उस खुराक के बावजूद ये मेरे जो परिंदे हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे। वो फिर परेशान होके तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करता है। और जब उसका सही नॉलेज नहीं होता इंसान को तो परेशान होके तो अपना शौक़ भी कई दफ़ा वो ख़त्म कर देते हैं। तो जिसने फार्मर ने रखे हैं वो भी आधा आधा दिली तौर पर हलाक हो जाता है। तो ये किसी भी किस्म के अगर उनके पास परिंदे हैं और उन्होंने अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो कई मुख्तलिफ़ क्वेश्चन आते हैं कि जी ब्रीडिंग का कोई फार्मूला दे दीजिए, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि इसमें फार्मूले में आज आपसे हम वो चीज़ शेयर करेंगे कि आपके पास बच्चों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी डेड इन शेल, कि शेल के अंदर ही बच्चे के अंदर ताकत ही नहीं होती और जिसकी वजह से वो मर जाता है। वो अपनी चोंच से उसने तोड़ना होता है उस शेल को, वो बगैर वो तोड़ने की उसके अंदर सलाहियत ही नहीं होती और फार्मर इंतहाई दर्जे का परेशान हो जाता है। आज मैं उसका हाल बताता हूँ आपको। मेरे दोस्तों, आपसे डिस्कस चल रही थी कि डेड इन शेल में का जो प्रॉब्लम आता है, कईयों के जो परिंदे हैं वो अंडे नहीं दे रहे होते और जिनकी एवरेज मिसाल के तौर पे कबूतर हैं, उन्होंने 2 अंडे देने होते हैं तो कई दफ़ा सिर्फ 1 अंडा दे देते हैं। फिर पैरट्स के अंदर लव बर्ड में 5-6 अंडे देने होते हैं उन्होंने, तो कई दफ़ा वो 2 अंडे दे के तो बैठ जाते हैं। और फिर जब बच्चे भी निकलते हैं तो वो पहली बात है कि वो उसी के अंदर ही अपने शेल के अंदर ही उनकी डेड बॉडी आपको मिलती है, वो बाहर आ ही नहीं सकते। ये सारे प्रॉब्लम्स असल में उनके अंदर विटामिन्स की कमी की वजह से पेरेंट्स के अंदर और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो उसमें फार्मर परेशान हो जाते हैं या लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो दाना पानी रखते रहते हैं और बाकी चीज़ों पे वो फोकस नहीं करते। तो मैं आप लोगों से आज जो अपना कोई एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। अगर किसी के पास और इससे बेहतर कोई हल है, मशवरा है तो वो भी दे सकते हैं। इन चीज़ों से उनके काफ़ी सारे मसाइल हल होंगे और उनके जो आपस में जो मीटिंग का काम है, क्रॉसिंग का काम है, वो भी तेज़ हो जाएगा और जो एग की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो उसमें बस ये छोटे छोटे काम है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। ये 2 किस्म की चीज़ें मैं आपको आज बताता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास है, ये इसमें आप बड़े थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप इसको पढ़ लेंगे कि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स वो इसमें अवेलेबल है। ये इसका फार्मूला सारा है, ठीक है। आप इसे स्क्रीन शॉटें लेके तो आप सारी डिटेल से इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ होती है कि जो इसके अंदर कोई D3 का वो रोल है और वो इनको परिंदों को मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर इस बॉटल के अंदर ना ये ऐसी टैबलेट आपको मिलेगी। आप किसी जगह से भी आप जो आपके करीब कुछ शॉप्स हैं जो आसानी से आपको मिल सकते हैं, आप जो इंसानों वाली कोई मेडिसिन हैं उनमें देख लें, अगर वो उसमें कोई D3 आपको मिलता है, विटामिन मिलते हैं, वो मुख्तलिफ सिरप करके, तो वो जब तक परिंदे अंडे नहीं देते उस वक्त तक आपने एक दिन छोड़ के तो उनको इस्तेमाल कराते रहे।
ठीक है। अगर सिर्फ 2 परिंदे हैं तो उनके लिए वो जो भी आप उसे सॉफ्ट फूड देते हैं या दाना उनके सामने रखते हैं तो उसके ऊपर आप लगा के तो वो थोड़ा सा दाना मिक्स करके सामने रख दें, वो उसे खाते रहेंगे। तो एक दिन छोड़ के आप ऐसे इस्तेमाल करते रहें। अगर ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ आप बाकी जितनी चीज़ें भी इस्तेमाल करें, ये हैं जो मछली के तेल की, इसके अंदर आप थोड़ा सा सुई यहाँ पे लगा के तो इसे पंचर करके तो दबा के तो इसके अंदर ड्रॉप सारे निकलेंगे, तो वो दाने के ऊपर मल के तो ये भी आप 2 दिन छोड़ के तो ये आप करते रहें। सर्दियों में ऐसे आप सिलसिला करते रहें, और अगर गर्मियाँ हैं तो उसमें आप इसके दिन बढ़ा लें। आप हफ्ते के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त तक जब तक वो अंडे वगैरह नहीं दे देते, तो उसमें परेशान होने की कोई काम नहीं है। जब तक वो एक चीज़ का समझ नहीं आती तो इंसान परेशान होता है, मुख्तलिफ लोगों से पूछता है। तो सारे एक दूसरे की, मेरे हिसाब से मुसलमानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि वो अपना जो काम कर रहा है उसी पे खुश रहे और बाकी किसी को कोई मशवरा ना दे। क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार किसी ने नहीं मानना होता, कोई बात नहीं, नहीं भी कोई मानता तो कोई ऐसे, कोई 1000 में से कोई 10 लोग ऐसे होंगे, 100 लोग ऐसे होंगे, 50 होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिससे ये बात आपकी क्लिक कर जाएगी। एक ये इसमें भी D3 का है। इसमें आपको जो सबसे बड़ा काम है कॉपर का भी, और कॉपर से ये फ़ायदा है कि ये जो परिंदे हैं, कई दफ़ा आप देखते हैं उनके अंदर वो माजूर से बच्चे पैदा होते हैं और वो जालियाँ पकड़ पकड़ के चोंचों से ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन इसके इसको भी देखेंगे ना तो इसके अंदर भी आपको ये देखें सामने कि इसके अंदर भी कैल्शियम और विटामिन D3, ठीक है, इसके अंदर भी मौजूद है। आप इन दोनों को इस्तेमाल करके देख लें। जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो दूसरे को नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। हाँ, और उसे इस्तेमाल कर लें, कुछ परिंदों पे उसे इस्तेमाल करके देखें, कुछ पे इसको करके देखें। आपके परिंदों को जो सूट कर जाए आप वो उस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आप भी अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह जो मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जिससे मुझे को फ़ायदा हो रहा है वो आपसे भी शेयर करूँ। इससे आपके पिंजरों के अंदर, आपकी डोलियों के अंदर, आपके जो भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे मुर्गियाँ हैं तो मुर्गियों को भी आप देंगे तो उनके अंडों की एवरेज भी बढ़ेगी। तो उसमें आप देखेंगे जब वो एक्टिव भी नज़र आएँ और वो आपस में क्रॉसिंग कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो खुश हैं। तो बाकी जितनी आप मेहनत करते हैं, दाना महंगा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें देते हैं, तो ये साथ लाजम आप करते रहें। ये नहीं करेंगे तो उनके वो जो बच्चे हैं उनके पर वगैरह ठीक नहीं आएंगे, और वो उनके परों में ताकत नहीं होगी, वो परवाज़ नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे चोंचों के साथ वो पिंजरों के ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो आप इनका एक्सपीरियंस कीजिए, जो भी आपका इसका रिज़ल्ट आए वो मुझे ज़रूर कमेंट्स सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी के पास कोई मज़ीद अच्छा कोई मशवरा है तो वो मुझे भी दे सकता है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स की दुआएं लेते रहिएगा। इंशाल्लाह इसमें ज़रूर आपको कामयाबी होगी, जो भी आप शौक़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।